अच्छा, अब हम एक एग्ज़ाम्पल करते हैं, एग्ज़ाम्पल 3.4। और इस एग्ज़ाम्पल के अंदर हम फोरियर सीरीज़ कोफिशेंट्स निकालेंगे इस सिग्नल के लिए, एक्स ऑफ टी के लिए। और ये एक्स ऑफ टी क्या है? ये सम है डिफरेंट साइंस का और कोसाइन का। और इसके लिए हम जो फोरियर कोफिशेंट्स हैं, यानी ये जो आपके ए ऑफ के हैं, ये हम निकालेंगे इस सिग्नल के लिए। तो अब जो साइन ऑफ ओमेगा नॉट टी होता है, उसका आपको पता है कि आप उसको ईजिली लिख सकते हैं। साइन ऑफ ओमेगा नॉट टी कैन बी रिटन एज ई जे ओमेगा नॉट टी माइनस ई रेज टू पावर माइनस जे ओमेगा नॉट टी ओवर 2 जे के बराबर। तो इसका मतलब है कि साइन ओमेगा नॉट टी को मैं इस तरह लिख सकता हूँ, ई जे ओमेगा नॉट टी माइनस ई रेज पावर माइनस जे ओमेगा नॉट टी डिवाइड बाय 2 जे। इसी तरह जो कॉज ऑफ ओमेगा नॉट टी होता है, उसको मैं लिख सकता हूँ ई जे ओमेगा नॉट टी प्लस ई माइनस जे ओमेगा नॉट टी डिवाइड बाय 2। तो ये मैंने जो है यहाँ पे पुट कर दिया। और चूंकि ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 और 2 कैंसिल हो गए, तो ये आ गया। इसी तरह जो कॉज ऑफ 2 ओमेगा नॉट टी प्लस पाई बाय 4 है, इसको मैं लिख सकता हूँ e raised to the power j 2 omega naught t plus pi by 4 plus e raised to the power minus j 2 omega naught t plus pi by 4 डिवाइड बाय 2 तक। तो उससे अगला काम जो मैं कर सकता हूँ वो ये कर सकता हूँ कि इसको मैं कोशिश ये करूँ कि मैं इस सिग्नल को इस फॉर्म में डायरेक्टली लिख लूँ, यानी बजाय इसके कि मैं, तो ये मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि मैं जो कोफिशेंट्स हैं, अ, जो एक्सपोनेंशियल के कोफिशेंट्स हैं, उनको एक जगह पे इकट्ठा कर लूँ। तो 1 जो है उसको मैं लिख सकता हूँ 1 डॉट ई जे 0, इस तरह लिख सकता हूँ। इसी तरह यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि जो ई जे ओमेगा नॉट टी है मेरे पास, वो इधर आ रहा है, इधर आ रहा है, और यहाँ पे भी मेरे पास यहाँ पे ई जे ओमेगा नॉट टी नहीं आ रहा है, यानी ई जे ओमेगा नॉट टी इधर आ रहा है और इधर आ रहा है। तो इनके जो कोफिशेंट्स हैं, यानी यहाँ पे इसका कोफिशेंट 1 है और इधर इसका कोफिशेंट 1/2 जे है। तो इनको मैं इकट्ठा करके लिख लेता हूँ, यानी ई जे ओमेगा नॉट टी इंटू इट्स द सम ऑफ इट्स कोफिशेंट्स, यानी 1 प्लस 1/2 जे। इसी तरह ई रेज टू पावर माइनस जे ओमेगा नॉट टी इधर आ रहा है और इधर आ रहा है, और इधर इसका कोफिशेंट 1/2 जे है विद द नेगेटिव साइन, और यहाँ पे इसका कोफिशेंट 1 है। तो 1 माइनस 1/2 जे मल्टीप्लाइड बाई ई रेज पावर माइनस जे ओमेगा नॉट टी मेरे पास आ गया। इसी तरह जब मैं ई जे 2 ओमेगा नॉट टी की बात करता हूँ, तो ई जे 2 ओमेगा नॉट टी जो है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है ई रेज टू द पावर जे पाई बाई 4 के साथ, और यहाँ पे 1/2 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ई जे 2 मेगा नॉट टी के जो कोफिशेंट्स आएंगे वो 1/2 इंटू ई रेज टू द पावर जे पाई बाई 4 आ जाएंगे। और इसी तरह यहाँ पे ई रेज टू पावर माइनस 2 जे ओमेगा नॉट टी के जो कोफिशेंट्स हैं वो 1/2 है, और ई रेज टू द पावर जे पाई बाई 4 है, ई रेज टू पावर माइनस जे पाई बाई 4 है। तो इसको भी मैंने अलग करके कोफिशेंट के तौर पे लिख लिया। अब ये जो एक्स ऑफ टी है, इसको मैं अगर कंपेयर करूं इस इक्वेशन के साथ, तो मैं देख सकता हूं कि ये जो सिग्नल है ये ऑलरेडी फोरियर सीरीज की फॉर्म में लिखा जा चुका है, क्योंकि इसमें कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स हैं और उनके कोफिशेंट्स हैं। तो यहाँ पे भी मैं देख सकता हूँ कि इस सिग्नल के कोफिशेंट जो कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंट्स हैं वो अ, इधर हैं, और उन्हीं के साथ उसके कोफिशेंट्स भी लिखे हुए हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि इस केस में मुझे ये वाला फार्मूला यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ सिंपली इस इक्वेशन को देखने से ही मुझे पता चल जाएगा कि इन कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स के कोफिशेंट्स
कौन कौन से हैं। तो जैसे ई जे ज़ीरो की का जो कोफिशेंट है वो 1 है, यानी जो आपका ए ज़ीरो है उसका वो किसके बराबर है, 1 है। ए ज़ीरो किसका कोफिशेंट है, ई जे ज़ीरो का। इसी तरह ई जे ओमेगा नॉट टी का जो कोफिशेंट है जो कि आपका फर्स्ट हार्मोनिक है, तो इसका जो कोफिशेंट है वो ये वाला है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि ए वन जो है वो 1+1/2 जे के बराबर है। और इसी तरह आपका जो ए टू है, जो ए टू है आपका, वो कोफिशेंट है ई रेज टू द पावर जे टू ओमेगा नॉट टी का। तो ए टू जो है वो बराबर है 1/2 इंटू ई जे पाई/4 का। और आप ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये आपकी मैग्नीट्यूड फेज फॉर्म है, और इसको आप इजीली जो है यूलर फार्मूला लगा के इसको आप रेक्टेंगुलर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी ई जे पाई/4 जो होता है वो बराबर होता है कॉस पाई/4 प्लस जे साइन पाई/4। तो जब आप कॉस पाई/4 और साइन पाई/4 की वैल्यूज़ पुट करेंगे तो कॉस पाई/4 भी 1/√2 आता है और साइन पाई/4 भी 1/√2 आता है। तो ये जे इंटू 1/√2 आ जाएगा। तो ये वैल्यू जब आप इधर पुट करेंगे ए जे पाई/4 की जगह, तो आपके पास जो रिजल्टिंग इक्वेशन आएगी वो ये आएगी 1/2 इंटू √2 इंटू 1 प्लस जे। इसी तरह जो आपका ई रेज टू द पावर माइनस जे ओमेगा नॉट टी का कोफिशिएंट है या a-1 है, इट इज़ इक्वल टू 1 - 1/2 जे। और जे को अगर आप न्यूमरेटर में इधर जे मल्टीप्लाई कर दें और डिनोमिनेटर में भी जे मल्टीप्लाई कर दें तो जे और जे स्क्वेयर इधर माइनस आ जाएगा, और ये माइनस जब इधर मल्टीप्लाई होगा तो प्लस आ जाएगा। तो ये a-1 इज इक्वल टू 1 प्लस जे 1/2। और a-2 जो है वो इधर आप देख सकते हैं जो कि ई रेस्ट पावर माइनस जे टू ओमेगा नॉट टी का कोफिशेंट है, तो वो बराबर है 1/t ई रेस्ट पावर माइनस जे पाई/4 के। और इसको जब आप खोलेंगे ई रेस्ट पावर माइनस जे पाई/4 तो इसी तरह ये खुलेगा, सिर्फ ये होगा कि यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा, यानी इधर आपका माइनस साइन आया। तो ये जब आपने यहाँ पे पुट किया तो आपके पास जो रिजल्टिंग a-2 की वैल्यू आई वो 1/2 इंटू √2 इंटू 1 - जे के बराबर आ गई। तो आगे जो है आपको पता है कि ई 3 जे ओमेगा नॉट टी जो है उसका कोफिशेंट ज़ीरो है इस एक्स ऑफ टी में, और आगे के की जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनके कोफिशेंट्स ज़ीरो हैं। तो यहाँ पे मैंने यानी a1 a2 a-1 a-2 और a नॉट जो है उसकी वैल्यूज़ डायरेक्ट इंस्पेक्शन से फाइंड कर ली, और उसके लिए मुझे ये वाला जो फार्मूला है ये यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ऑलरेडी ये जो जब मैंने एक्सपोनेंट्स की फॉर्म में कोसाइंस को लिखा तो ऑलरेडी मेरा सिग्नल जो है वो फोरियर सीरीज़ की फॉर्म में आ गया, और कोफिशेंट्स को मैं डायरेक्ट इंस्पेक्शन से या डायरेक्टली देख के मैंने फाइंड कर लिया कि कोफिशेंट्स क्या हैं। तो ये काम जो है ईजी हो गया। तो अब ये है कि मैं अगर इन्हें प्लॉट करना चाहूँ तो जो है एक दो तरह के प्लॉट्स इसमें होंगे। एक इसका मैग्नीट्यूड प्लॉट होगा, यानी मैग्नीट्यूड प्लॉट में क्या होता है कि मैं मैग्नीट्यूड ले लेता हूँ, जैसे a1 का क्या मैग्नीट्यूड होगा, यानी मैं 1 का स्क्वायर ले लूँगा प्लस 1/2 का स्क्वायर ले लूँगा, अंडर रूट ले लूँगा तो a1 का प्लॉट आ जाएगा। a2 का प्लॉट लेना है तो मैं जो हूँ वो 1 का स्क्वायर ले लूँगा और फिर 1 का स्क्वायर ले लूँगा क्योंकि 1 के साथ यहाँ पे जे है, और अंडर रूट 2 आएगा, फिर उसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा ये जो चीज़ है, तो मेरे पास 1/2 इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। तो इस तरह मैं मैग्नीट्यूड निकालता जाऊँगा और के अलॉन्ग उस मैग्नीट्यूड को प्लॉट करता जाऊँगा। इसी तरह फेज़ जो है वो अगर मैंने निकालना हो तो उसके लिए मैं जो फार्मूला है टेंजेंट इनवर्स वाला वो यूज़ करूँगा। टेंजेंट इनवर्स जो इमेजिनरी पार्ट है इसका डिवाइड बाय इसका रियल पार्ट,
तो इसका फेज़ आ जाएगा। इसी तरह इसका फेज़ इसका फेज़ ऑलरेडी गिवन है, वो π/4 है। इसी तरह a-2 का भी फेज़ गिवन है। a-1 का फेज़ मैंने निकालना है, तो वो मैं टेंजेंट इनवर्स 1/2 ओवर 1 के तौर पे निकाल सकता हूँ। तो इन फेजेस को मैं इधर प्लॉट कर लूँगा, यानी जो डिफरेंट k की वैल्यूज़ है उनके लिए ये मैं फेजेस भी प्लॉट कर लूँगा और मैग्नीट्यूड भी प्लॉट कर लूँगा। तो ये जो कोफिशेंट्स हैं वो प्लॉट हो जाएंगे। तो इस तरह मैंने फोरियर सीरीज़ के जो कोफिशेंट्स हैं इस प्रॉब्लम के अंदर वो फाइंड आउट कर लिए हैं। अब हम एग्जाम्पल नंबर 3.5 पे आते हैं और एग्जाम्पल नंबर 3.5 के अंदर हम ये देख सकते हैं कि हमारे पास एक स्क्वायर वेव है और ये जो स्क्वायर वेव है ये इसका जो पीरियड है जिसके ऊपर ये रिपीट कर रही है ये कैपिटल टी है और ज़ीरो के बाद टाइम कैपिटल T1 तक इसकी वैल्यू 1 है और T1 से T/2 तक इसकी वैल्यू जो है वो 0 है और इसी तरह नेगेटिव डायरेक्शन में भी 0 से -T1 तक इसकी वैल्यू 1 है और T1 से T/2 तक इसकी वैल्यू 0 है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि और इस केस में हम जो वेव फॉर्म ले रहे हैं वो वेव फॉर्म ले रहे हैं जिस केस में t इज़ इक्वल टू 4T1, यानी ये जो है ये भी T1 के बराबर है, उसके बाद ये जो डिस्टेंस है ये भी T1 के बराबर है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस भी T1 के बराबर है और यहाँ का यहाँ तक डिस्टेंस भी T1 के बराबर है। तो यानी जो टोटल टाइम पीरियड है इट इज़ इक्वल टू 4T1 और इस स्क्वायर वेव के लिए हमने फोरियर सीरीज़ के कोफिशेंट निकालने हैं, यानी ये मेरा x ऑफ t है जिसके लिए मैंने फोरियर कोफिशेंट्स निकालने हैं जो कि एक a ऑफ k की फॉर्म में होते हैं। और चूंकि इस केस में हम डायरेक्टली कोफिशेंट्स फाइंड नहीं कर सकते इसलिए हमें ये वाला जो फार्मूला है जो कि हमने पहले डिस्कस किया ये वाला फार्मूला जो है हमें यूज़ करना पड़ेगा या दूसरे लफ्ज़ों में हमें एनालिसिस इक्वेशन यूज़ करनी पड़ेगी। तो अगर मैंने a0 फाइंड करना है यानी k इज़ इक्वल टू 0 है तो जो a0 जो मैंने फाइंड करना है वो मैं कैसे फाइंड कर सकता हूँ? वो मैं ऐसे फाइंड कर सकता हूँ कि इसको इंटीग्रेट करूँ वही वाला फार्मूला यूज़ करके, यानी ये वाला फार्मूला मैं यूज़ करूँगा, इंटीग्रेट करूँगा पीरियड के ऊपर x ऑफ t की जो वैल्यू है उस पर और फिर उसको मल्टीप्लाई कर दूँगा e⁻ के जे ओमेगा नॉट टी से। तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि जो ये वाला x ऑफ t इंटू जे के ओमेगा नॉट टी डी टी और एक पीरियड के ऊपर इसे मैंने इंटीग्रेट कर दिया। फॉर k इज़ इक्वल टू 0 यहाँ k की वैल्यू 0 पुट हो जाएगी तो e⁻0 आ जाएगा और यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि x ऑफ t 1 है 0 से T1 तक और 0 से -T1 तक इसकी वैल्यू भी 1 है, बाद में इसकी वैल्यू 0 हो जाती है। तो इसका मतलब है कि जो लिमिट्स होंगी इंटीग्रेशन की वो -T1 से T1 तक होंगी और 1/t पे ये डिवाइड भी हो रहा होगा। तो जब मैं इसे इंटीग्रेट करूँगा तो मैं इजीली देख सकता हूँ कि इसकी जो इंटीग्रेशन है वो आप लोगों ने की भी होगी। तो जब मैं इसे इंटीग्रेट करूँगा तो मेरे पास t आ जाएगा और उसकी जो लिमिट है वो -T1 से T1 है तो मेरे पास 2T1 ओवर t आ जाएगा। तो ये मेरे पास a0 आ गया। अब a0 फाइंड करने के बाद मैंने a ऑफ k फाइंड करना है, यानी a1 a2 a3 a4 उन वैल्यूज़ के लिए मैंने a k फाइंड करना है जब k 0 नहीं है और उसके लिए भी मैं यही फार्मूला यूज़ करूँगा। फ़र्क ये होगा कि यहाँ पे x ऑफ t को मैं e⁻j k ओमेगा नॉट t से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ वेयर k इज़ नॉन ज़ीरो। तो यहाँ पे ये मैंने किया हुआ है कि यहाँ पे इंटीग्रेट कर रहा हूँ और इंटीग्रल की लिमिट्स जैसे कि पहले मैंने देखी -T1 से T1 तक हैं क्योंकि इस लिमिट के अंदर जो x ऑफ t की वैल्यू 1 है। तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है e⁻j k ओमेगा नॉट t के साथ और इसे मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ। तो जब मैं इसे इंटीग्रेट करूँगा तो ये जो -j k ओमेगा नॉट t है ये डिनोमिनेटर के अंदर आ जाएगा क्योंकि
मुझे पता है कि जब मैं जे ओमेगा नॉट टी को फॉर एग्जांपल इंटीग्रेट करता हूँ तो जे ओमेगा डिनोमिनेटर में आ जाता है। तो इधर जो डिनोमिनेटर में चीज़ आ जाएगी वो माइनस जे के ओमेगा नॉट है और ये माइनस का साइन है और कैपिटल टी पहले से डिनोमिनेटर के अंदर मौजूद है। और जो इंटीग्रल की लिमिट्स हैं वो -t1 से t1 तक जा रही हैं और ये जो लिमिट्स हैं ये जब मैं पुट करूँगा इस रिज़ल्ट के अंदर तो मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास e रेज़ टू द पावर जे के ओमेगा नॉट t1 माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस जे के ओमेगा नॉट t1 आ गया और ये डिवाइड हो रहा है जे के साथ और मैंने फिर 2j से मल्टीप्लाई किया यहाँ पे और यहाँ डिनोमिनेटर में 2 मल्टीप्लाई किया और न्यूमरेटर में भी मैंने 2 मल्टीप्लाई कर दिया। तो अगर मैं गौर से देखूँ तो ये साइन की फॉर्म है, यानी ये जो चीज़ है ये जो ब्रैकेटों के अंदर आ रही है इट इज़ एक्चुअली साइन ऑफ के ओमेगा नॉट t1। तो मैं इसको लिख सकता हूँ इस ए ऑफ के की वैल्यू को 2 साइन ऑफ के ओमेगा नॉट t1 ओवर के ओमेगा नॉट t और ओमेगा नॉट की जगह अगर मैं वैल्यू पुट कर दूं 2π/t यानी यहाँ पे मैं 2π/t पुट कर दूं तो t से कैंसिल हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर में मैंने ओमेगा नॉट की वैल्यू पुट कर दी तो ए ऑफ के की ये वैल्यू आ जाती है। अच्छा, अब अगर मैं केस ले रहा हूँ जब t जो है वो 4t1 के बराबर है तो उस सूरत में जो ओमेगा नॉट t1 है वो किसके बराबर हो जाएगा, वो 2π/t इंटू t1 के बराबर हो जाएगा ये वाली चीज़। और t की वैल्यू 4t1 है तो t1 से कैंसिल हो जाएगा, 2 2s are 4 तो π/2 मेरे पास आ जाएगा। यानी यहाँ पे ओमेगा नॉट t1 की बजाय मैंने π/2 लिख दिया और ये k से मल्टीप्लाई हो रहा है और k पाई से ही ये डिवाइड हो रहा है। तो यानी a ऑफ k की जो जर्नल फॉर्म है वो इस तरह की है और जब मैं k की डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करूँगा तो मेरे पास जो है वो ए ऑफ के की डिफरेंट वैल्यूज़ आती जाएंगे। ए ऑफ ज़ीरो जो है वो हम पहले फाइंड कर चुके हैं और जब इस केस में t की वैल्यू 4t1 है तो मैं देख सकता हूँ कि ये हाफ के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि इस प्लॉट के अंदर के जब मैं कोफिशिएंट्स को प्लॉट कर रहा हूँ इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। लेकिन जो A1 है, A2 है, A3 है या A-1 है, A-2 है या A-3 है उसको डिटरमिन करने के लिए मुझे इस इक्वेशन की ज़रूरत है और इस इक्वेशन के अंदर जब मैं k की डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करूँगा जो कि नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ हैं, k की वैल्यू 1 मैंने पुट की या -1 पुट की तो 1/π मेरे पास आ गया। a की वैल्यू मैंने 3 पुट की या -3 पुट की तो -1/3π आ गया। a की वैल्यू में 5 पुट की या -5 पुट की तो 1/5π मेरे पास रिजल्ट आ गया और फिर मैंने इसको प्लॉट कर दिया। तो ये फोरियर सीरीज़ के कोफिशिएंट्स को मैंने डिटरमिन कर लिए और मैंने प्लॉट कर लिया, यानी A5 के बाद मैं फिर A7 A9 और वो सारे भी प्लॉट कर सकता हूँ। और k की जो इवन वैल्यूज़ इसलिए यहाँ पे नहीं है, अगर k की इवन वैल्यूज़ मैं पुट करूँगा तो ये जो इंटीग्रल है ये ज़ीरो आएगा, इसलिए यहाँ पे इवन वैल्यूज़ मैंने नहीं की। और यहाँ पे मैं देख सकता हूँ k की वैल्यू जो इवन्स हैं जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, तो उसमें कोफिशिएंट्स की वैल्यू जो है वो ज़ीरो है।